हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वैक्सीन वॉर मूवी जो अभी रिलीज़ हुई है। नाना पाटेकर मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी कैरेक्टर भी हैं जो साइंटिस्ट हैं और जो अपनी इंडिया की क्या सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे उस पर बनाई गई है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूंगा, ये मूवी जो 20% रियलिटी ही शो करती है। और 20% रियलिटी किस सेंस में मैं आपको बताता हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। और बाकी जैसे कि क्विंट हो गया, ये लिबरल चैनल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के चैनल्स रह गए, वो इस मूवी को ये प्रूव करने में लगे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ये सिर्फ इमेजिनेशन पे बनाई गई हुई है और ये पर्टिकुलर बंदे के ओपिनियन पे मूवी बनाई गई हुई है। क्या ये बात सही है या गलत है? या मूवी जो डिपिक्ट करना चाहती है वो कितना सही है और कितना गलत है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हाउ इट स्टार्टेड। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है, मेरे 3 एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे। और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 21 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। पहले 21 मार्च, हाँ 21 मार्च से हमारा पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और जो स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चला था, ठीक है। उसमें मेरे 2 एग्ज़ाम थे, वो छोड़िए, ठीक है। वो 15 दिन का लॉकडाउन था, तो हमारे सारे एग्ज़ाम क्लियर कैंसिल करे गए थे। और इतना प्रेशर हो चुका था हर एक गांव में, हर एक गली में सन्नाटा था। और वहीं पर जो जी न्यूज़ चैनल्स थे जो फैक्ट चेक करते हैं, वो इतना नेगेटिव न्यूज़ छाप रहे थे, प्रिंट कर रहे थे हर जगह। यूट्यूब पर लाखों लोग मर गए, ये हो गया, ठीक है, इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है, वैक्सीन अब क्या करेगा इंडिया, चाइना में मौत हो गई, ये चाइना भारत के क्या करेगा, भारत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, ये कैसे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। वो प्रेशर एक आम आदमी पे रहता है, ठीक है। अब आम आदमी को जुकाम भी हो रहा है ना, उस समय पे इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, जो मीडिया ने बनाया था, नेगेटिव बना कर, नेगेटिव पब्लिसिटी कर करके। जो आम आदमी था, ठीक है, जो हार्ट का पेशेंट था या फिर उसको कोई डिजीज़ थी, वही उम्र हो चुकी थी उनकी 60 से 70 80 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, उसके पीछे उनकी मौत होने का कारण फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में स्पेशली उनके पीछे कारण है नेगेटिव न्यूज़ का। क्योंकि वो उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। देखो, एक झटका लगता है ना हार्ट पेशेंट को, तो वो चले जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वेव में तो सबको, ज़्यादातर लोग सर्वाइव कर गए थे, सब लोगों ने रेगुलेशन रूल्स फॉलो किए थे, ठीक है। बट कुछ लोगों ने ओवर स्मार्ट थे, वो गए बाहर और वो हुए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इज इट प्रोपेगेंडा सेकंड थिंग। जैसे कि इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 पार्ट में, तो 6 पार्ट में हमने क्या कि पहला डिस्कस किया हाउ इट स्टार्टेड। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं, इज इट प्रोपेगेंडा और रियल, ठीक है। अब ये मूवी प्रोपेगेंडा है या रियल? जैसे की जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेस उसमें बताई गई है मूवी में, कितनी मेहनत करते हैं वो साइंटिस्ट, और ऊपर से नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी। अब नेगेटिव न्यूज़ का मूवी में इतना मतलब बताया गया है कि इतना इफेक्ट किया है, वो उन्होंने साइंटिस्ट को इफेक्ट करते हुए बताया गया है। बट रियल में जो लोगों को हिट कर रहा था, जो पेशेंट, जो लोग उसको रियल में फील कर रहे थे ना, उनकी प्रॉब्लम बहुत अलग है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी कोरोना की सेकेंड वेव में गए थे, और वो क्यों गए थे मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ। उनको ज़्यादा कुछ नहीं, जुकाम और सर्दी हुआ था। जब वो न्यूज़ देख रहे थे, जब वो चीज़ों को उस तरीके से, मैं उनसे बोलता था न्यूज़ मत देखो, और हर टाइम ऑल टाइम नेगेटिव, इतनी हाहाकार मचा था, हर बंदा उसके नेगेटिव ही नेगेटिव बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और उससे इतना क्योस हो चुका था हर जगह पे। जो आपको बता रहा है शहर में रह रहा है वो आदमी समझदार है, थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ समझता है, बट गांव वाले नहीं समझते कि गांव वाले 70 चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और वो वैक्सीन लगवाने से इतना डर रहे हैं, कुछ पूछो मत। वैक्सीन से डर रहे हैं वो, कि वैक्सीन जिसको लग रही वो मर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई गई कि वैक्सीन जो लग रही ना, उससे आदमी 2 दिन बाद मर जाता है। इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया था उसमें नेगेटिव न्यूज़ का। हर जगह लोग बात कर रहे हैं, और स्पेशली अपोजिशन पार्टी वाले, ठीक है। जो यहाँ पे मैं, जहाँ पे जिस गांव में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ मैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्योस था। और स्पेशली अपोजिशन पार्टी वाले, ये बीजेपी की एक वो है चाल कि लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो और स्टार्टिंग में कोई भी अपोजिशन पार्टी का कहीं नहीं गया था। मेरे आसपास में लोग रहते हैं, तो उस तरीके उसको शो करा गया, लोगों को विश्वास ही नहीं था। और इतना क्योस, जितनी ज़्यादा डेथ हो रही थी, हर आखिरी दूसरे दिन जो भी स्टेटस लगाता था, जो भी बंदा स्टेटस लगाता था, तो उसमें एक ना एक मौत देखने को मिल जाती थी, ठीक है।
तो ये हमारे साथ हुआ है, आपकी फैमिली में भी हुआ था। अगर आप उस टाइम पे नोटिस करो, पर्टिकुलर टाइम पे जो सेकंड वेव आई थी, तो जो कोवैक्सीन हमारी सक्सेसफुल थी, और उसको भी जब हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल हुई थी और लगना चालू हुआ था, तो लोगों में हाहाकार मचा था। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे। और वो क्यों नहीं कर रहे थे? वो इस कारण से विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि वो यूट्यूब हर बंदे के पास है, और जो फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है, सो कॉल्ड ये यूट्यूब चैनल है, लैब टेस्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने इतना नेगेटिव पब्लिसिटी कर दिया था वैक्सीन के बारे में, लोगों को विश्वास ही नहीं था। अब आदमी विश्वास करे तो करे कैसे? ठीक है, कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद उनको आया ना, फिर धीरे धीरे करके विश्वास बिल्ड हुआ था। बट उस टाइम पे जो क्योस क्रिएट हुआ था वो रियल है, जो मूवी में बताया गया ना, मूवी में मैं आपको बता दूंगा, रियल में 5% से 10% भी नहीं बताया गया। मैंने खुद मूवी देखी है, जो कियोस्क चल रहा था, जो भगदड़ चल रही थी, जितनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उस समय पे थी ना, वो रियल में उससे कहीं गुना ज़्यादा थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट साइंटिस्ट, जैसे कि साइंटिस्ट के बारे में बताया कि चाइना से प्रेशर आ रहा है, इंडिया से प्रेशर आ रहा है, और लोग नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, वो कहते हैं वो वैक्सीन के बारे में। अपन भारत विदेश से क्यों नहीं लेते? फॉरेन वैक्सीन आ रही हैं, वो बढ़िया हैं, तो क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, वो साइंटिस्ट पे प्रेशर था, वो उन पे प्रेशर था पूरे देश का। बट एक्चुअल में जो वैक्सीन बन भी गई थी, पर उसके बाद जो इंडिया में जो पैनिक की सिचुएशन थी, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। गांव गांव, घर घर में लोग, गांव में भी घर से बाहर नहीं हिटते थे, बात भी नहीं करते थे, सिर्फ काम से काम करने के लिए निकलते थे। अब हम बात करते हैं फॉरेन वैक्सीन और कोवैक्सीन के बारे में। जब ये रिलीज़ हुई थी, मैंने आपको बताया, जैसे कि ये स्टोरी किया कि लोग डर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, कि वैक्सीन क्या पता मोदी जी की चाल है, ये बीजेपी की चाल है, लोगों को ही जनसंख्या कम करना। ठीक है, ये ऐसे तरीके के क्वाड बनाए गए थे। ठीक है, 2 तरीके की वैक्सीन लगाई रही हैं, 2 तरह की वैक्सीन ला रही हैं, एक लगती है जिसमें मर जाते हैं, और एक लगती है उसमें बच जाते हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ फिल्टर करी गई थी उस टाइम पर। उस सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने जो फील्स सिचुएशन को किया है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फॉरेन और कोवैक्सीन की। ठीक है, तो लोग अपनी कोवैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, और जो बाहर से वैक्सीन आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, उनमें वहाँ पे लोग जाके पैसे देकर, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग, वो वहाँ पे जाकर कराते। बट कुछ लोगों को लगने के बाद प्रॉपर लोगों को विश्वास हुआ कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि जो नाना पाटेकर का किरदार हमको इस मूवी में देखने को मिला है, वो एक डेयरिंग बंदा है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोगों को शो नहीं करता, फिर एट द एंड बोलना पड़ता है हम सबको हमारे हक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन इट बिकम अ सक्सेस, रिएक्शन ऑफ पीपल। अब देखो, जहाँ वो हमारी वैक्सीन थी जो सफल हुई, लोगों पे फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ, सेकंड पेज कंप्लीट हुआ। ठीक, पहले बड़े लोगों को लगाई जा रही थी, 25 से 40 साल वाले लोगों को। ठीक है, जो फर्स्ट पेज चल रहा था। ठीक है, तो उसमें जब सक्सेसफुल हुई, फिर सेम न्यूज़ चैनल, फिर वो उन्होंने प्रिंट नहीं किया कि कोवैक्सीन इतनी अच्छी चीज़ है, वो बहुत बढ़िया है, फिर भी वो उस चीज़ पे लगे रहे, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, इतना लेट क्यों बनाया, हम क्यों नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो हम पहले ही फ़ौरन से वैक्सीन ले लेते, और उससे अच्छा रह जाता। खुद की बनाने के चक्कर में हमने इतना नुकसान कर दिया। इस पॉइंट का आपको डिटेल में आंसर मिलेगा मूवीज़ में। आप मूवीज़ ज़रूर देखना, आपका दिमाग खोल के रख देगी। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि हमारा 6 पॉइंट है, इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, भारत ने खुद का भला तो किया ही, बट जो गरीब देश थे, जो बाय नहीं कर सकते थे, उनको भी वैक्सीन सर्कुलेट की। ठीक है, वहाँ पे भी गया, एक पॉजिटिव इमेज आई अफ्रीका के देशों में। जैसे कि अभी G20 समिट हुआ, तो उसका हमको प्रभुत्व देखने को मिला। अफ्रीका की इतनी हेल्प करी उस समय पर, जो बाकी देश रुपए लेकर कर रहे थे, उस टाइम पे हमने कुछ जगह फ्री, कुछ कंट्रीज में फ्री भी दिया था, और कम रुपए में दिया था, और उसका इफेक्ट अभी हमको देखने को मिला था इंडिया में, जो इंडिया की इमेज ओवर के आई है G20 में। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये सारा खेल देखने को मिला। और रही बात जब मूवी एक प्रोपेगेंडा है या रियल है, तो मैं आपको बताता हूँ ये रियल है, और जो आपको 100% रियल है, ये सब कुछ हुआ है,
और अगर आप एक छोटे गांव से, छोटे कस्बे से, या फिर किसी मतलब एक सेकंड टियर सिटी या थर्ड टियर सिटी से आप बिलोंग करते हो, या फिर किसी गांव से बिलोंग करते हो, तो आपने वास्तव में जो रियलिटी गांव में हुई है उसको फेस किया होगा। जो सिचुएशन चल रही थी, जो कियोस्क चल रहा था, न्यूज़ अगर आप उस टाइम पर देख रहे थे तो आपको मिला होगा कि किस तरीके से नेगेटिव इंडिया की इमेज बताई जा रही थी। और फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो तो लगी हैं इंडिया को डिफेम करने के लिए, बट सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, जर्मन शेपर्ड और ये बाकी जो आप देख रहे हो, जो द क्विंट और ये सारे न्यूज़ चैनल नेगेटिव लगने में भी बोल रहे थे। और अभी ये मूवी आई है तो द क्विंट का भी मैंने आर्टिकल पढ़ रहा था, और बाकी यूट्यूब चैनल देखे जो लेफ्टिस्ट के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ठीक है, तब मैंने उनको न्यूज़ देखा, वो इस मूवी को अभी भी प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, बट इन द रियल इट इज़ द रियल स्टोरी, ठीक है। और वो बुक पे भी बेस्ड है, गोइंग वायरल, ये मूवी उस बुक पे जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताइए अगला टॉपिक किस टॉपिक पे बनाएं। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए